Hello everyone, welcome to Coding Decodings where we simplify computer educations for everyone. In today's video we are to talk about why only Python, which is one of the most important concept in Python in computer science. आज का जो टॉपिक है मेरा, आखिर पाइथन ही क्यों? पाइथन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि आज हर जगह पाइथन ही यूज हो रहा है। और मैं आज जो बताऊंगा कि आज के डेट में इस कंप्यूटर की दुनिया में पाइथन प्रोग्रामिंग का इतना यूज क्यों हो रहा है। हर जगह आप कहीं भी जाओ पाइथन्स के ही रिक्वायरमेंट हो रहे हैं, पाइथन पर ही जॉब हो रहे हैं। आज जो भी कुछ हो रहा है आपका एआई का, डाटा साइंस की हम बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, हर जगह पाइथन ही पाइथन में उसकी कोडिंग होती है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है और वो किसी न किसी रूप में पाइथन का यूज होता है। तो मेरे मन में ये बातें आई कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो लोगों तक ये पहुंचे कि वाई ओनली पाइथन, आखिर पाइथन ही क्यों, आखिर पाइथन की खासियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है कि पाइथन ही हर जगह चल रहा है। तो मेरे मन में ये बातें आई और मैंने सोचा, फिर मैंने काम किया इस पर, फिर मैंने कुछ रिसर्च भी किया, तो हमने पाया कि पाइथन का जो यूज है वो हर जगह हो रहा है आज के डेट में। पाइथन का यूज़ होने का पहला कारण ये है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हम इसे इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर लेते हैं, इसके लिए हम कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता है। बाकी हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हम डॉटनेट पर काम करते हैं, इसमें सी शार्प का काम होता है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आपका सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें पैसा पे करना पड़ता है। आज आपने देखा होगा जितने भी स्कूल हैं जो पहले कंप्यूटर साइंस C++ पढ़ते थे बच्चे, फिर आपके इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस वाले पहले विजुअल बेसिक पढ़ते थे, फिर उनका सिलेबस चेंज होकर बना आपका जावा बना, नेटविन बना, फिर आपके आज जो सिलेबस है CBSE बोर्ड का 11th क्लास और 12th क्लास में वो पाइथन सिलेबस रखा गया है। जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं 12th क्लास CBSE बोर्ड में तो वहाँ पर आपका पाइथन है, और जब हम इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की बात करते हैं 12th क्लास CBSE बोर्ड में तो वहाँ पर पांडाज है और मैटप्लोट्लिब है। यानी और जब मैं छोटी क्लास की बात करते हैं 9th 10th क्लास में, 8th क्लास में, तो वहाँ पर AI की पढ़ाई हो रही है, फिर आपका डाटा साइंस की पढ़ाई हो रही है। तो हर जगह पाइथन ही पाइथन में कोडिंग और प्रोग्रामिंग करने की बात आती है। तो मेरा जो टॉपिक है, जो मैं आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है, वाई ओनली पाइथन, आखिर पाइथन ही क्यों? पाइथन ऐसा क्या है कि हर जगह पाइथन ही पाइथन चल रहा है? तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि पाइथन क्यों है। मैंने लिख भी रखा है, आप ध्यान देखेंगे। पहला है वर्सटाइल एंड मल्टीपल पर्पस, ये हर जगह काम हो रहा है आपका, मल्टीपर्पस में हो रहा है। वेब डेवलपमेंट का, अब वेब डेवलपमेंट में जो वेबसाइट्स आप बनते हैं, आप जिस वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, जो भी इंटरनेट में ओपन करते हैं, उसमें जो वेबसाइट बना होता है, जो वेबसाइट डेवलप्ड होता है, वो आपका डिजाइनगो फ्लक्स में है, लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर डिजाइनगो फ्लक्स लिखा हुआ है, उसमें हम काम करते हैं। वो किसका पार्ट है? पाइथन का है। डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में जो पाइथन में हम जो काम करते हैं वो नमपाई हो गया, पांडाज हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, फिर आपका स्किट लर्न हो गए। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे पाइथन का पार्ट है, ये पाइथन्स की लाइब्रेरी है। तो डाटा साइंस आज के डेट में इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं उसमें थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि डाटा साइंस इतनी बड़ी चीज़ क्यों है। क्योंकि आप जब देखेंगे कि आजकल BSc डाटा साइंस से हो रही है, बीटेक भी डाटा साइंस में हो रहे हैं, हर जगह जाओ तो डाटा साइंस की बात हो रही है। तो डाटा साइंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डाटा साइंटिस्ट का मेन काम होता है रो डाटा को एनालाइज करके यूजफुल इंसाइट से निकालना। जो भी हमारे डाटा आज के डेट में है, उन सारे डाटा को हम लोग साइंटिफिक ढंग से, एनालाइज ढंग से, मतलब जो डुप्लीकेसी डाटा होता है उसको हटाते हैं।
जैसे आज के डेट में आपके इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इलेक्शंस में बहुत बार ऐसा होता है किसी किसी व्यक्ति का गांव में भी आपका वो वोटर आईडी कार्ड बना होता है और दिल्ली में रहना दिल्ली में भी बना होता है। यानी आपने देखा होगा कि एक डाटा हर जगह यूज हो रहा है, डाटा की डुप्लीकेसी हो रही है, डाटा प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है, डाटा का पूरा एनालाइज नहीं हो पा रहा है। तो ये जैसे कि डाटा साइंस में हम जो यूजफुल डाटा को निकालते हैं उन्हें बिजनेस डिसीजन के लिए करना होता है, उसमें आपका मैथमेटिक्स का होता है, प्रोग्रामिंग होते हैं, डोमेन नॉलेज होता है, ये सब का कम्बिनेशन होता है डाटा साइंस में। डाटा कलेक्शंस और क्लीनिंग होता है, हमने डाटा को कलेक्ट किया फिर डाटा को हमने क्लीनिंग किया, डाटा साइंस में ही होता है। डाटा का एनालिसिस करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, डाटा का एनालिसिस करके हम ट्रेंड्स और पैटर्न को समझते हैं कि जो हमारा किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी शहर का जो एनालिसिस करेंगे, मान लिया जाए हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की पॉपुलेशन अब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ होने वाली है, तो हम ये एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि कुछ जगह में लोग दिल्ली के लोग ज़्यादा बस रहे हैं। तो जहाँ भी हम डाटा का एनालिसिस करेंगे साइंटिफिक ढंग से, वहाँ पर हम लोग डाटा साइंस का यूज करते हैं। और डाटा साइंस में बेसिकली आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों होते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि डाटा साइंस से कितने सारे सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, और डाटा साइंस की पढ़ाई किस में हो रही है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब गेम डेवलपमेंट, आज के डेट में गेमिंग का बहुत यूज़ हो रहा है, हर बच्चे गेम खेल रहे हैं, गेम का एक मार्केट बन गई, गेम की एक दुनिया बन गई है। तो गेम जहाँ बनते हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो आपका क्या है? पाई गेम नाम से आपका पाइथन में होता है, तो भी पाइथन का पार्ट है। ऑटोमेशंस में जहाँ काम हो रहे हैं आपके, तो वहाँ पर स्क्रिप्ट लिखने के पाइथन का यूज हो रहा है। मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट में कीवी यूज होता है, वो भी पाइथन का पार्ट है। अब मान लिया जाए हाई डिमांड इन दी मार्केट, देखिए हाई डिमांड इन दी जॉब मार्केट में आप देखिएगा डाटा साइंस का है, पाइथन डेवलपर का है, वेब डेवलपर का है, मशीन लर्निंग इंजीनियर का है, ऑटोमेशन इंजीनियर का है। इन सब में आपका पाइथन यूज होता है। तो पाइथन, आखिर मेरा टॉपिक था आखिर पाइथन ही क्यों, वाई ओनली पाइथन? बिकॉज डाटा साइंस का हो गया, पाइथन डेवलपर का हो गया, वेब डेवलपर का हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग का हो गया, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग का हो गया, ये सभी में जो जॉब निकलते हैं या जो वहाँ पर कंपनी डिमांड करती है वो पाइथन के स्किल वाले बंदे को मांगते हैं, पाइथन स्किल वाले प्रोग्रामर को मांगते हैं। फिर आपका कम्युनिटी सपोर्ट एंड लाइब्रेरीज है, यहाँ पर आप पाइथन्स के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको कम्युनिटी सपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी में, वेब स्क्रैपिंग में, ब्यूटीफुल स्कॉर्पी में, डाटा विजुलाइजेशंस में आपका मैटप्लोलिब है, सी बॉर्न है, आपके बहुत सारे एपीआई हैं जिसमें फास्ट एपीआई काम करते हैं। फिर आपका जो पाइथन है हम किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे विंडोज़ 10 हो, 11 हो, या उसके पहले 7, 8, 9 जो भी हो, या आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, आपका एप्पल कंप्यूटर्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक होते हैं उसमें भी पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं आपके, उसमें भी हम पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइथन का क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हम पाइथन सॉफ्टवेयर को किसी में भी आपको इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत फ्रेंडली आपके रन करेंगे। फिर आपका क्या है, पाइथन आपका फ्यूचर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कल अगर मान लिया जाए आज पाइथन चल रहा है तो कल भी पाइथन का दिन रहेगा, कल भी पाइथन का यूज होगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी चीज़ खरीदते हैं या सीखते हैं या पढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या उसका आगे यूज है। ऐसा तो नहीं है कि हमने अभी पढ़ लिया, हमने अभी सीख लिया, अभी डिमांड में है मार्केट में, अभी चल रहा है, कल को वो ना चले, ऐसा नहीं है। पाइथन बेसिकली जो है आपका फ्यूचर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जैसे कि हम बात करते हैं, आप चैट जीपीटी की बात कर लीजिए, या अभी जो भी आपके एआई फीचर सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं सभी में आपके पाइथन यूज होते हैं। उसमें आपका टेंसर फ्लो है, पाई टॉर्च के नाम से हैं, मशीन लर्निंग, जैसे कि आज आपने देखा होगा अपने आप गेट खुल जाते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं उसमें जो आपके बहुत सारे फीचर्स जो हैं मशीन लर्निंग से होता है, उसमें भी आपका पाइथन का यूज है। उसमें आपके स्क्रिप्ट लर्न का है। फिर इंटरनेट
ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ ऐसे ऐसे आ गए हैं जिसका यूज होता है तो माइक्रो पाइथन के नाम से यूज होता है, पाइथन का पार्ट। फिर आपका ब्लॉकचेन अगर आप बना रहे हैं तो ब्लॉकचेन में भी पाइथन लाइब्रेरी का यूज़ हो रहा है, बहुत आसान है। फिर 6 में आएंगे, रैपिड डेवलपमेंट विथ पाइथन, यू कैन डेवलप एप्लीकेशंस मच फास्टर बिकॉज, मतलब इसमें कह रहा है कि आप चाहते हैं कि रैपिड डेवलपमेंट हो, अच्छी तरह से एप्लीकेशंस बने आपके किसी भी सॉफ्टवेयर का, चाहे हॉस्पिटल्स का बनाए, चाहे आप लोग मार्केटिंग का बनाए, चाहे बैंकिंग सिस्टम का बनाए, चाहे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का बनाए, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का बनाए। ये बहुत आसान से पाइथन्स में कोडिंग और एप्लीकेशन डेवलप होते हैं। तो ये आज के डेट में पाइथन्स आपके बहुत यूज़फुल हैं। फिर आपका ओपन सोर्स एंड फ्री है, मतलब मेरा जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वाई ओनली पाइथन, आखिर पाइथन ही क्यों, आखिर पाइथन 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 ही क्यों? तो एक कारण ये है ना कि देखिए भाई, जो फ्री में अवेलेबल होता है वो सबके पास पहुंच जाता है, और अगर आपके पॉकेट से कुछ भी पैसा लगे और फिर बोलें कि भाई ये काम करो, तो आप कुछ देर के लिए सोच, अच्छा ये पैसा लगेगा, नहीं 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 सोचूंगा बाद में देखूंगा, आप ऐसे बोलते हो। लेकिन जो आपको फ्री अवेलेबल है उसको आप यूज भी करते हो, आप उसको देखते हो, आपको लगता है कि ये अच्छा है, ये यूज़फुल है, ये फ़ायदामंद है, हमारे काम का है, तो आप यूज़ करते हो। तो पाइथन बेसिकली फ्री है। आप कोई और भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना तो सब आपका पेइंग वाले सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन आपका ये क्या है, ओपन सोर्स है, यहाँ लिखा हुआ भी है, पाइथन इज ओपन सोर्स लैंग्वेज मीनिंग यू कैन डाउनलोड, इंस्टॉल एंड यूज इट फॉर फ्री, यानी कि आप पाइथन को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए कारण क्या है कि आजकल स्कूल्स में, कॉलेज में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपके पाइथन की पढ़ाई की जाती है, क्योंकि डिमांड इसका है ना, इसका यूज हर जगह है ना। क्योंकि अगर मान लिया जाए, अगर आपका फ्री प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम पैसा पे करके स्कूल कॉलेज में चलाते हैं, तो बहुत सारा कॉस्टिंग हो जाती आपके उस सॉफ्टवेयर को खरीदने में, मेंटेन करने में। इसीलिए हर जगह पाइथन चल रहा है, फ्री सॉफ्टवेयर है। फिर आपका है मल्टीपल यूज केसेस फॉर एवरीवन, बोलता है कि मल्टीपल यूज केसेस में है कि पाइथन का यूज स्टूडेंट प्रोग्रामिंग के लिए भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए कर रहे हैं, जो बीटेक के बच्चे होते हैं वो अपना प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं, जो छोटे क्लास के भी बच्चे होते हैं वो भी प्रोजेक्ट आपके पाइथन में ही बना रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं, जो एआई का प्रोग्रामिंग करते हैं, डाटा साइंस में काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो भी आपके पाइथन में काम कर रहे हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल अगर पहले उन्होंने पीएचपी में काम किया है, पहले उन्हें डॉटनेट में काम किया है, पहले उन्हें किसी और सॉफ्टवेयर में काम किया है, वो आज के डेट में वहाँ से हटकर वो स्विच कहाँ कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं। क्योंकि पाइथन आपका ये स्मॉल प्रोग्राम है, छोटा साइज का है, फ्री सॉफ्टवेयर का है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरह से आप रन करवा सकते हो। इसके कारण जो प्रोफेशनल पहले डॉटनेट में काम करते थे, पीएचपी में काम करते थे, अदर C++ में काम करते थे, जावा में काम करते थे, आज वो स्विच कर रहे हैं, कैरियर और फ्यूचर को लेकर आपको पाइथन में कर रहे हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जैसे कोई आपका स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो वो भी आपका पाइथन्स में ही काम कर रहे हैं। फिर पाइथन इज़ फन, अब पाइथन्स में आप फन जैसे काम कर सकते हैं, बहुत आसान है सिंटेक्स लिखना, फिर एक प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग वर्क करना। यू कैन क्रिएट गेम, आपने देखा, मैंने आपको बताया था, तो गेम बनाने में भी पाइथन का यूज होता है, और कुछ दिन में ही आप गेम बनाकर आप हंसते हंसते, खेलते खेलते अपने वेबसाइट को, गेमिंग वेबसाइट को बनाकर, आप मोबाइल में ऐप्स बनाकर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, वेबसाइट्स का गेम बनाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो पाइथन इज़ फन हो गया आज के डेट में। फिर इजी टू लर्न एंड बिगनर्स फ्रेंडली। अब देखिए, इजी टू लर्न के आधार पर मैं यहाँ पर आपको 10th नंबर जो टॉपिक लिखा है इसको मैं आसान तरीके में दिखा रहा हूँ। देखिए, देखिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम एक लिखा, हेलो वर्ल्ड टाइप करने का, हेलो वर्ल्ड दिखाने का। देखिए बहुत आसान है, प्रिंट लिखा, डबल कोट में हेलो वर्ल्ड, आउटपुट हेलो वर्ल्ड आया। हमने यहाँ पर 2 नंबर को ऐड किया। पाइथन का दूसरा कोड आपका है A = 100, B = 200 और C = A + B, और प्रिंट C किया तो 300 आ गए।
तो पाइथन ही क्यों, मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये बताना कि हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कोडिंग करें, प्रोग्रामिंग करें, अपना फ्यूचर बनाएं। तो ये मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बननी चाहिए, आखिर पाइथन ही क्यों। तो पाइथन्स की इतने सारे फीचर्स हैं, आपने देखा और सुना, तो मेरे समझ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। और मैं पाइथन्स के ऊपर कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, पाइथन्स का यूज़ कैसे होता है, डाटा टाइप्स कैसे होता है, हम पाइथन में क्या क्या करते हैं, हम किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम एक प्रोग्रामर बन सकते हैं, कैसे हम एआई का प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे हम गेमिंग का प्रोग्रामिंग करेंगे। ये मैं पाइथन्स के ऊपर मैं आपका कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। लेकिन मैं वीडियो डालने से पहले मैं ये बताना चाह रहा था कि आखिर पाइथन ही क्यों, पाइथन्स का हम यूज ही क्यों करेंगे। हमारे पास आज के डेट में बहुत सारे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, आपके C++ भी हैं, जावा भी है, PHP भी है, .NET भी है, C# भी है। लेकिन पाइथन इसलिए कि फ्री सॉफ्टवेयर है और AI पर काम कर रहा है। तो if you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe। अगर आपको लगता है कि मैंने जो आपको बताया या आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि मैं पाइथन्स में 0 से लेकर Z तक बताऊँगा। मैं आज आपको फिर लास्ट बार बोल रहा हूँ कि कोडिंग और डिकोडिंग चैनल के माध्यम से मैं आपको A से लेकर Z तक आपको पाइथन्स का वीडियो डालूँगा। मैं रिसर्च करके आपकी वीडियो डालूंगा और ऐसा डालूंगा कि ताकि आपको हर तरह से आपको मिले। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स ए लॉट।